हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीटोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है एन एरे ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। बेसिकली हमको एन एरे ट्री गिवन है, मतलब उसका रूट गिवन है। हमको उस पर्टिकुलर एन एरे ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी हमारा नोड है वो हमारा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में रिप्रेजेंट है, और हर एक लेवल जो है हमारा नल वैल्यू से सेपरेटेड है। ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ नोट्स होंगे वो 0 to 10 power 4 होंगे। ठीक है। और नोट की वैल्यू 20 power 4 हो सकती है। ओके। तो इसने क्वेश्चन हमको बोल रखा है कि रिकर्सिव सॉल्यूशन ना मतलब ना सॉल्व करके अगर हम इस पार्ट ऑफ क्वेश्चन को आइटरेटिव अप्रोच से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। पार्ट इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को हम दोनों अप्रोच सॉल्व करेंगे, यानी रिकर्सिव अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे और आइटरेटिव अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, 1 3 2 4 5 6। तो जैसे क्वेश्चन ने क्या बोला था कि हर एक लेवल जो है नल वैल्यू से सेपरेट है। जैसे कि यहाँ पर 1 आया, 1 मतलब ये फर्स्ट लेवल होगा, नल मतलब अब जो भी आगे की वैल्यू नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। तो 3 to 4 हमारे पास क्या है, ये नेक्स्ट लेवल पे है। ओके। ठीक है। फिर से नल वैल्यू आई, फिर नल वैल्यू मतलब कि जो भी आगे के एलिमेंट होंगे वो नेक्स्ट लेवल पे होंगे। तो 5 6 जो होंगे हमारे ये वन मोर नेक्स्ट लेवल पे है। ठीक है। तो यानी हमको ये समझ में आया कि जो भी वैल्यू है वो नल से सेपरेटेड है, और हर एक जो भी हमको इस पार्टिकुलर ट्री की वैल्यू गिवन है वो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में गिवन है, यानी लेवल ऑर्डर में गिवन है। अब हम अगर पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो पोस्ट ऑर्डर में करते क्या है, सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करते हैं, फिर राइट सब ट्री को प्रिंट करते हैं, फिर हम रूट को प्रिंट करते हैं। ठीक है। तो अगर इस पार्टिकुलर ट्री में देखें तो इस पार्टिकुलर ट्री का हमारा लेफ्ट सब ट्री क्या है, जैसे ये हमारा होल ट्री है। अब इस होल ट्री का लेफ्ट सब ट्री हमारे पास ये बन गया। ठीक है। अब इस पार्टिकुलर लेफ्ट सब ट्री का भी लेफ्ट सब ट्री हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा। और इस लेफ्ट सब ट्री में हमारे पास क्या कितने नोड है, हमारे पास सिंगल नोड है। जैसे हमारे पास सिंगल नोड है उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ठीक है। अब इस लेफ्ट सब ट्री का राइट सब ट्री क्या हमारे पास 6 बना, मतलब ये तो इसका सिंगल नोड है, उसको प्रिंट कर लेंगे। और जब भी हम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री यानी लेफ्ट सब ट्री के नोड और राइट सब ट्री के नोड को प्रिंट करते हैं तो हम रूट को प्रिंट करते हैं। तो 5 6 3 इस तरीके हमको क्या करना है, सारे इसको मतलब इस पार्टिकुलर गिवन जो हमारा ट्री है इसका हमको पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसकी रिकर्सिव अप्रोच को, फिर हम आइटरेटिव अप्रोच को भी समझेंगे। तो रिकर्सिव अप्रोच मतलब अगर हम नॉर्मल पोस्ट ऑर्डर से देखें तो नॉर्मल पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से ये किस तरीके से डिफरेंट है। तो क्योंकि नॉर्मल पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारे पास ट्री की एक लेफ्ट नोड होती थी, एक राइट नोड होती थी। हम क्या करते थे, हम सबसे पहले रिकर्सिव कॉल करते थे, सबसे पहले एक बार लेफ्ट के लिए एक बार राइट के लिए। हम कब तक कॉल करते थे लेफ्ट राइट, जब तक कि बॉथ यानी लेफ्ट और राइट दोनों नल नहीं हो जाता तब तक हम उसको कॉल करते थे। और जैसे दोनों नल होता था, जो भी पार्टिकुलर नोड होता था उसको हम इंसर्ट कर लेते थे अपने वैल्यू में। ये हमारा नॉर्मल पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में था। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज गिवन है वो हमारा लेफ्ट राइट में नहीं गिवन है, वो कैसे गिवन है, हमको एक रूट गिवन होगा और उस रूट के कितने चाइल्ड हमको ये गिवन होगा। जैसे 1 के कितने चाइल्ड है, 3 2 4, यानी 1 के कितने चिल्ड्रेन है, 3 चिल्ड्रेन है, और कौन कौन से 3 2 4। तो कुछ इस टाइप से वैल्यू गिवन है, हमको लेफ्ट राइट में नहीं गिवन है। हमको एक वेक्टर गिवन होगा जिसका रूट क्या है हमारा, मतलब वेक्टर क्या है, वेक्टर होगा। जैसे कि लेट्स सपोज ये रूट है 1 और उसके कितने चिल्ड्रेन 3 2 4। तो कुछ इस तरीके से हमको वहाँ पे क्या गिवन हो गया, वैल्यूज गिवन है। और हमको पता है कि पोस्टर में सबसे पहले हमको लेफ्ट सब ट्री प्रिंट करना है, फिर राइट सब ट्री प्रिंट करना है, फिर हमको रूट प्रिंट करना है। ठीक है। तो अब इसको हम अप्रोच इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, हमको पता है कि नॉर्मल हम क्या करते थे, लेफ्ट राइट कॉल करते थे। और यहाँ पे क्या है कि हमको लेफ्ट राइट तो गिवन नहीं है, लेकिन हमको लेफ्ट राइट नहीं गिवन, हमको एक वेक्टर गिवन है। यानी हमको जो ये जिसमें चिल्ड्रन स्टोर है, यानी सारे चिल्ड्रन जो उस पार्टिकुलर लेवल में वो किसी एक वेक्टर में स्टोर है। तो जो हम काम रिकर्सिव ऑर्डर में करते थे, जैसे 1 के बाद हम कहाँ पे आते थे, लेफ्ट कॉल करके हम 3 पे आते थे। अब क्योंकि यहाँ लेफ्ट कॉल कर नहीं सकते, तो 1 पे जब हम रूट में होंगे तो 1 के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ चिल्ड्रंस होंगे। तो अब हमको क्या करना है, जो हम वहाँ रिकर्सिव कॉल चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में करते थे, हमको अब हमको यहाँ पे अब इस पार्टिकुलर चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में रिकर्सिव कॉल करना है। जैसे वहाँ पे क्या करते थे, 1 का लेफ्ट कॉल करते थे तो हम 3 पे आते थे। अब 1 का लेफ्ट नहीं, हम 1 के कितने चिल्ड्रन हैं तो हर एक चिल्ड्रन के ऊपर हम रिकर्सिव कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 के ऊपर फॉर लूप लगाएंगे, यानी 1 के जो भी ये नोड है इस पार्टिकुलर नोड के चिल्ड्रन के ऊपर फॉर लूप लगाएंगे। तो इसका चिल्ड्रन क्या है, 3। अब 3 का भी अब 3 2 4 ये सारे चिल्ड्रन है। अब हर एक चिल्ड्रन के ऊपर हम क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे। तो 3 का अब चिल्ड्रन क्या होगा, 5। अब 5 का चिल्ड्रन कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 5 को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है। अब 3 का 1 3 के जैसे हम 3 सबसे पहले 1 के चिल्ड्रन पे आए तो 3 पे आए। अब 3 के चिल्ड्रन पे आए तो 5 पे आए। अब 5 का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 5 को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है। अब 3 का सेकंड चिल्ड्रन क्या था, 6। अब 6 से कोई भी चिल्ड्रन नहीं तो 6 को भी प्रिंट कर लेंगे। अब ऐसे अब हमने क्या किया, इसके 3 के सारे चिल्ड्रन को कवर कर लिया। अब हम इसके रूट को भी प्रिंट कर लेंगे। तो 5 6 को हमने प्रिंट कर लिया, अब इसको रूट को यानी 3 को भी प्रिंट कर लेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अब इसकी हम एक बार कोड समझ लेते हैं। तो नॉर्मल ये बिल्कुल नॉर्मल पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है। यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि वहाँ पे क्या करते थे, इस पार्टिकुलर लाइन को भी इग्नोर करते हैं। वहाँ पे क्या करते थे, इस पार्टिकुलर लाइन की जगह हम क्या करते थे, रूट का हम एक बार लेफ्ट कॉल करते थे और फिर रूट का हम राइट कॉल करते थे। और तब तक कॉल करते थे जब तक कि लेफ्ट राइट वैल्यू नल नहीं हो जाती थी। और जैसे नल होती थी हम उस पार्टिकुलर जो भी रूट होता था उसको अपने रिजल्ट में स्टोर कर लेते थे। ठीक है।
लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पर लेफ्ट राइट गिवन नहीं है, हमको यहाँ पे एक चिल्ड्रन गिवन है, यानी हमको रूट गिवन है, उस रूट का चिल्ड्रन गिवन है। तो बेसिकली जो भी रूट होगा उस हर जो भी रूट होगा उसके चिल्ड्रन पे, यानी हम उसके हर एक चिल्ड्रन पे अब रिकर्सिव कॉल करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम वन का चिल्ड्रन क्या है 3 2 4, तो सबसे पहले हम 3 के लिए रिकर्सिव कॉल करेंगे, फिर 2 के लिए कॉल करेंगे, 4 के लिए कॉल करेंगे। वैसे हम 3 का चिल्ड्रन क्या है 5 6, तो सबसे पहले हम 5 के लिए कॉल करेंगे, फिर 6 के लिए कॉल करेंगे। ये सेम रिकर्सिव हुआ, बट यहाँ पे अप्रोच बदल गई है। तो हम क्या करेंगे, जो भी रूट आएगा, रूट के हर एक चिल्ड्रन को हर एक चिल्ड्रन पे हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाएंगे, और फिर जब उनकी लेफ्ट और राइट वैल्यू नल हो जाएगी, तो उसको क्या करेंगे, अपने रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे, उसको हम रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, तो यानी ये अप्रोच समझ में आया। ये अप्रोच नॉर्मल पोस्ट ऑर्डर से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, हमको जो ट्री है किस तरीके से एलिमेंट गिवन है, हमको यहाँ पे लेवल वाइज हमको एलिमेंट जो है लेवल वाइज गिवन है। तो हमको हमको रिकर्सिव कॉल ना हम लेफ्ट राइट कॉल ना करके हम लेवल वाइज कॉल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर एक रूट के लिए हम फॉर लूप लगाएंगे, और उसके हर एक चिल्ड्रन के लिए रिकर्सिव कॉल करेंगे। ठीक है, अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें, तो क्योंकि हमको हर एक बार नोड तो विजिट करना ही करना है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे पास बिग ऑफ ओ एन, क्योंकि एन नोड हो गया तो हमको एन टाइम्स ट्रेवर्स करना है, यानी एन टाइम विजिट करना है। और अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा हमने रिजल्ट बताया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ ओ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ ओ एन, क्योंकि हमने एन नोट्स को स्टोर करने के लिए हमको रिजल्ट बताना पड़ेगा। उसकी एक एक्स्ट्रा मतलब हमको एक एक्स्ट्रा स्पेस भी लगेगी, स्टैक स्पेस, क्योंकि हम यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, तो हमको एक एक्स्ट्रा स्पेस भी देना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ ओ एन, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ ओ एन प्लस बिग ऑफ ओ एन। अब इसकी हम रिकर्सिव अप्रोच को तो हमने समझ लिया, हम इसकी अब आइटरेटिव अप्रोच को समझते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टैक लग रहा था, कि ऑब्वियस रिकर्सन को स्टोर करने के लिए, कि अभी तो हम किस रिकर्सिव कॉल पे हैं। तो यहाँ पे भी हमको एलिमेंट को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो लगना ही है। तो हम यहाँ पर डाटा स्टैक से यूज कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑपरेशन होगा उसको परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैक में अपने रूट को इंसर्ट कर लेंगे, क्योंकि सेम अप्रोच यहाँ भी फॉलो करेंगे। हम रूट के सारे चिल्ड्रन को विजिट करेंगे, फिर हर एक चाइल्ड के, फिर उसके चिल्ड्रन को, सब चिल्ड्रन को विजिट करेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, सबको विजिट करते जाएंगे, और उसको अपने आंसर में स्टोर करते जाएंगे। अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा रूट क्या था 1, तो हमने क्या किया, हमने एक स्टैक बनाया, उसके अंदर हमने जो भी रूट था उसको इंसर्ट कर लिया। तो हमारा 1 था, तो हमने 1 को इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक करंट वेरिएबल बनाया, हमने 1 को क्या किया, उसमें स्टोर कर लिया, और 1 को स्टैक में से पॉप कर दिया। अब 1 के करस्पॉन्डिंग जितने भी चिल्ड्रन है, हम उसको क्या करेंगे, अपने स्टैक में पुश करेंगे। तो 3 2 4 हमारा 1 के करस्पॉन्डिंग चिल्ड्रन था, तो हमने क्या किया, 3 2 4 हमने क्या किया, उसको पुश कर लिया, और जो भी हमारा करंट नोड था उसको हमने आंसर में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हमारा नया स्टैक क्या बन गया, 4 2 3। अब इसकी टॉप वैल्यू क्या है 4, तो हमने क्या किया, इसको करंट वैल्यू में स्टोर किया 4 को। ठीक है, और फिर इसको हमने पॉप कर दिया। अब 4 के कॉस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे कि कितने चिल्ड्रन है, तो 4 के कॉस्पॉन्डिंग क्या कोई चिल्ड्रन है, क्या नहीं, कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो स्टैक में हमारी कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, जो भी अगर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई, तो जो हमारा 4 था वो क्या करेगा, हमारा उसको हम अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नया स्टैक क्या बन गया, 2 3 बन गया। अब इसकी टॉप वैल्यू क्या है, पास 2 है, तो 2 को हम करंट में स्टोर करेंगे, इसको हम पॉप कर देंगे स्टैक से। अब 2 के करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे हमारे पास कितने चिल्ड्रन है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। तो कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो हमारे स्टैक में कोई वैल्यू पुश नहीं होगी, और 2 हमारा किस में चला जाएगा, हमारा आंसर में पुश हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास नया स्टैक क्या बना, जिसमें वैल्यू क्या है 3, इसकी टॉप वैल्यू क्या है 3, तो इसको हम क्या करेंगे, करंट में स्टोर करेंगे, उसको पॉप कर लेंगे। अब 3 के करस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे कितने चिल्ड्रन है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है, बस 5 और 6 है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 को स्टैक में पुश कर लेंगे। अब स्टैक में जब हमने 5 और 6 को पुश कर लिया, और फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा 3 था उसको हम अपने आंसर में पुश कर लेंगे, तो 1 4 2 3। ठीक है, तो इस तरीके हमने क्या किया, हमने 3 को आंसर में पुश कर लिया। अब हमारे पास जो नया स्टैक बना, क्या बन गया, 6 और 5। अब इसकी टॉप वैल्यू क्या है 6। अब 6 से कॉरस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे कि इसकी 6 से हमारे पास कितने चिल्ड्रन है, तो कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। और 6 से कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 6 को आंसर में उसको स्टोर कर लेंगे। और फिर से हम 5 के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी चिल्ड्रन नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को भी अपने आंसर में पुश कर लेंगे। और फिर हमारा क्या होगा, स्टैक, ये ऑपरेशन कब तक परफॉर्म करेंगे, जब तक कि हमारा स्टैक इम्पटी नहीं हो जाता। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम 5 को इंसर्ट करेंगे, तो हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। अब इसे हमारे पास जो आंसर बताऊँ क्या बना, 1 4 2 3 6 5। अगर हम इसको रिवर्स करें तो क्या बनेगा, 5 6 3 2 4 1। यही हमारा पोस्ट ऑर्डर है, 5 6 3 2 4 1। तो ये हमारा क्या था, यही हमारा पोस्ट ऑर्डर था। यानी बेसिकली जो हमने अप्रोच लगाया इसको सॉल्व करने के लिए, हमारा जो भी आंसर आया लास्ट में, अगर इसको हम रिवर्स करके रिटर्न करते तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर बनेगा। और बेसिकली आंसर गिवन, ये आंसर किस तरीके से दे रहा है, तो क्योंकि हम क्या करते थे, सबसे लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करते थे, फिर राइट को। लेकिन इस पार्टिकुलर अप्रोच में, क्योंकि हम इस हर एक ट्री को मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जो हमारा स्टैक होता है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट
लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा फर्स्ट आउट होगा। तो जो भी सबसे, अगर हम इसको इंसर्ट करें तो 3 2 4, तो 4 सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा, तो जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा सबसे पहले निकलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्री को राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना है बस, क्योंकि हमको जो हमारा पोस्ट ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे लेफ्ट सब ट्री होता है, फिर राइट सब ट्री होता है, फिर रूट होता है। तो जो हमारा आंसर, जो पार्टिकुलर हमारा आंसर मेंटेन हो रहा है वो रिवर्स ऑर्डर में मेंटेन हो रहा है, तो इसलिए हमको लास्ट में आंसर को रिवर्स करना पड़ रहा है। और जैसे हम रिकर्सिव अप्रोच में क्या करते थे, हर एक, जैसे हमने रूट की कॉरस्पॉन्डिंग हम करते रिकर्सिव कॉल करते थे, तो हमने यहाँ क्या किया, रूट की कॉरस्पॉन्डिंग हमने उस पार्टिकुलर जो जिसके हम रिकर्सिव कॉल करते हैं तो उसका हमने क्या किया, एक स्टैक में स्टोर कर लिया है। तो यानी बेसिकली काम वही हो रहा है, बस ये आईटीटी अप्रोच है, यानी हम इसमें कोई रिकर्सिव कॉल नहीं कर रहे हैं, हम आईटीटी अप्रोच से इसको डील कर रहे हैं। तो जो भी हम वहाँ पर जैसे वन के कॉरस्पॉन्डिंग हम पहले क्या करते थे, हर एक नोड के लिए कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ सेम जैसे वन को हमने क्या किया, पहले आंसर पुश किया, फिर वन के कॉरस्पॉन्डिंग हर एक नोड के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, यानी हर एक नोड का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री और रूट को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको अब अप्रोच समझ में आ गया, इसको कोड को देख लेते हैं। तो अगर हमारा रूट नल है तो रिटर्न हो जाएगा एम्प्टी, ऑब्वियस अगर रूट नल है तो हमका जो हमारा क्या कहते हैं, पोस्ट ऑर्डर जो बनेगा वो नल बनेगा। ठीक है, हम एम्प्टी बनेगा तो उसको रिटर्न कर देंगे। हमने क्या, हमने स्टैक बनाया, फिर हमने स्टैक में हमने रूट को पुश किया, फिर हमने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया जिसमें हम अपने पार्टिकुलर रिजल्ट को, यानी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्स जो भी होगा उसको हम स्टोर करेंगे। फिर हम स्टैक को तब तक मूव करते जाएंगे, मतलब जब तक कि वो एम्प्टी नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे कि सबसे पहले टॉप वैल्यू निकाल रहे थे, फिर उसको हम पॉप कर रहे थे, फिर उस टॉप वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी चिल्ड्रन थे उसको हम क्या कर रहे थे, अपने स्टैक पे पुश कर रहे थे। और फिर जब उनको पुश करने के बाद हम जो भी उसकी टॉप वैल्यू थी उसको हम कर रहे थे, अपने रिजल्ट में पुश कर रहे थे। ये परफॉर्म कब तक हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना, जब तक कि हमारा स्टैक इम्पिटी नहीं हो जाता इम्पिटी नहीं हो जाता। फिर जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको हमको उसको रिवर्स करना है। क्यों रिवर्स करना है मैंने बता दिया, क्योंकि हम जो ट्री, क्योंकि स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो हम बेसिकली राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करना है, बट क्योंकि हमको लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करना है, तो यानी जो भी हमारा आंसर आएगा, यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम कह रहे हैं, उसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करने में उसको रिटर्न कर देंगे, तो ये वही हमारा क्या है, पोस्ट और ट्रेवर्सल होगा। और अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमको क्योंकि हमको हर टाइम हर एक नोड को तो विजिट करना ही करना है, यानी अगर एन नोड होगा तो हमको एन टाइम्स को विजिट करना ही करना है, तो यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन। अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है, रिजल्ट मतलब जो हमारा जो पोस्ट ऑर्डर उसको स्टोर करने के लिए एक रिजल्ट एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया, यानी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन। यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो गई, बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ एन।